अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राज न्यूज नेटवर्क से अपना मनपसंद प्रोग्राम आवाम की बात। आवाम की बात के आज के शुमारे के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। साथ इस वक्त मौजूद है DDC कलारूस मुस्तफा राही साहब। आज हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अवामी मसले मसाइल इन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पहले तो मुस्तफा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं प्यार भरा सलाम। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आए और मेरे से कुछ मसले मसाइल जानने की कोशिश करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछने की कोशिश करूँगा और आवाम तक वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पहले आपने इलेक्शन जो लड़ा वो लड़ा आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, उसके बाद आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। क्या नाराज़गी रही पीपल्स कॉन्फ्रेंस से और आप उससे निकल गई और आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? बिल्कुल आपने सही कहा। जब मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी तो उन्होंने मेरे साथ जो कमिटमेंट की थी, तो उन्होंने कहा था कि कल अगर यहाँ से हमारा कोई असेंबली का कैंडिडेट होगा तो वो आप होंगे। जब वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे तो हमने उनको छोड़ दिया। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज्वाइन करना आपका क्या मकसद था, क्या मुद्दा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज्वाइन करना? पहले में बहुत सारी पार्टियाँ थी, बीजेपी थी या बाकी पार्टियाँ थी, PDP थी या और भी दीगर पार्टियाँ थी। आपने उनके साथ क्यों नहीं ज्वाइन किया? आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने क्यों चुना? क्या लगा आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना, वहाँ पे मेरे यहाँ पे देखा कि ठीक है कौन लोग यहाँ पे खड़े हैं, किन लोगों के पीछे हमने खड़ा होना है। जब आज आके मुझे लगा कि खास करके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पहले जब मैंने यहाँ के जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे NC की तरफ से नासिर असलम वानी साहब, जब मैंने उनकी सोच देखी, मैंने उनको जब देखा तो उसकी सोच के पीछे जो है मैंने कहा कि अगर ये कल यहाँ पे बनते हैं तो हालांकि यहाँ पे जो है इलेक्शन तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन इस वक्त भी जिस लेवल से वो काम कर रहे हैं तो हमें यही उम्मीदें थी कि ये लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और बेहतर है कि जहाँ पे हमारे लोग खड़े हो गए, जहाँ पे हमारे एक जो सेटअप सारा था वहाँ पे खड़ा हुआ है, और देखा ये कि ऐसा बंदा हमने सिस्टम में लाना चाहिए जो लोगों के भले के लिए काम करे। और उस चीज़ को देख के हमने उनके साथ जो है बिल्कुल शाना बशाना खड़े होकर काम करने की कोशिश की। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इक़्तिदार में है, उसमें उनके पास आज हुकूमत है, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ बहुत सारे वादे किए, लेकिन अभी तक वो ज़मीनी सतह पे वो वादे पूरे नहीं किए गए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हुए, तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि फ़िलहाल तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें हैं। आप एक UT के अंदर रह रहे हैं, तो जब उन्होंने जो वादे किए हुए हैं 5 साल तक लोग देखेंगे और 5 साल के बाद लोगों का जो सवाल पूछना बनता है, और हमें उम्मीद है कि 5 साल में जो है सारी चीज़ें जो भी उन्होंने वादे किए हुए हैं, पहली बात तो ये है कि हमें स्टेट मिलेगा, और स्टेट के साथ साथ में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब बड़ी सारी चीज़ें जो है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो है स्टेट हमारे पास नहीं है। बाकी की बड़ी चीज़ों में दिक्कत आती है तो वो वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और उम्मीद की जाती है कि हमें स्टेट मिलेगा जल्दी जल्दी, और उसके साथ साथ में हमारे लोगों की जितने भी मसले मसाइल हैं, जो भी कमिटमेंट की हुई है वो पूरी हो जाएंगी। अच्छा सर, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कुछ पार्टियां तनकीद कर रही है, कह रही कि इनके सामने केजरीवाल की मिसाल थी, इनके सामने केजरीवाल था, अगर इनको ये पता था UT में काम नहीं हो रहे, इन्होंने फिर हुकूमत क्यों बनाई? इनको हुकूमत छोड़नी चाहिए। इस पर देखिए, मेरी बात सुनिए, एक पार्टी जब बन जाती है दूसरी रह जाती है, तो ये तनकीद एक दूसरे पे होती रहती है। अब जाहिर सी बात है जो लोग इस टाइम अपोजिशन में खड़े हैं तो उनके पास कुछ हुआ है भी नहीं है एक इन पे जो है निशाना बनाने के लिए, तो वो इन्हीं चीज़ों पे जो है ऐसे अफवाहबाजियाँ वगैरह करते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ। ये सवाल अगर इनकी जगह किसी और पार्टी को भी मेजॉरिटी मिली होती तो उसने भी ऐसे एक गवर्नमेंट बनाई होती। और बहरहाल सिस्टम अलग है, वो दिल्ली थी और ये जम्मू एंड कश्मीर है, फ़र्क तो बड़ा रहता है और काम करने का तरीका भी जो है अलग अलग होता है। तो उम्मीद की जाती है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और जब तक स्टेट नहीं आता तब तक वो चीज़ें जो हैं जिन चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत है तो वो यहाँ पर नहीं मिल सकती। लेकिन उम्मीद की जाती है स्टेट होगा और स्टेट के साथ साथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। रही बात बाकी की, कुछ जो काम जो है जब से गवर्नमेंट बनी है बड़े सारे काम जो है हो भी रहे हैं, जो मतलब रुके पड़े काम थे, सारी चीज़ें थी तो उनकी एक शुरुआत हुई है, मीन्स कि कुछ तो हो रहा है। अच्छा, आपके ही इलाके में कल एक थाना पेश आया, आप उस इलाके की DDC है, लेकिन अभी तक उस इलाके का रोड अभी तक वो तामीर नहीं हुआ। काफ़ी सारी दिक्कतें जो है कल रेस्क्यू ऑपरेशन करने में आई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये आपने ज़बरदस्त सवाल पूछा है मुझसे। वहाँ पे जो दिक्कत है अभी, ऐसे हमारे इलाके में मतलब एरिया में बड़ी सारी दिक्कतें हैं और बहुत जगहों पे ऐसे मसले मसाइल हैं। लेकिन हमने भी एक कोशिश की है अल्लाह के फजलो करम से कि एक ये समझें कि मतलब जो 50 साल पीछे जो इलाका था वहाँ उसको निकाल के जो है एक फ्रंट पेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना जल्दी तो सारी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वो रोड जो है ऑलरेडी हमारे पिछले टाइम में जो 16 प्रोजेक्ट हुए, मैंने एक पोस्ट भी किया था, उसके अंदर वो रोड भी हमारा आ रहा है। कुछ एक जो थोड़ा सा एरिया जिसमें रोड की दिक्कत है, लेकिन ये आप बदकिस्मती समझिए कि जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें स्पेशली मतलब ये रहा कि हमारे अगर लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो बाकी डिपार्टमेंट का तो आपने खुद ही देखा होगा, क्योंकि जब 20 फुट पानी जो हमारे लोगों ने निकाला और उसके बाद जो हमारे पास बाकी SDRF की टीम पहुंचती है, उसके बाद फायर सर्विस वाले जब पहले पहुंचते हैं तो उनका मोटर ही नहीं चलता है। तो ये चीज़ें जो है ये वहाँ पे की बात नहीं, हर जगह ऐसे जब भी कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इलेक्शन मतलब एक साथ लड़ा और एक साथ कैंपेनिंग की, लेकिन हाल दिनों में हमें कांग्रेस जो है हम सिद्धेश्वर के मुद्दे पे जो है वो जिदोजहद करती हुई दिखी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें शामिल नहीं था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात सुनिए, कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक बड़ी पार्टी है और उसके जो भी ये डिसीजन मेकर हैं, ऊपर के लोग बड़े बैठे हैं, वो तो वही बता सकते हैं। ये मैं ना उनके हक में बात कर सकता हूँ ना इनके हक में, क्योंकि इनको क्या मसले मसाइल अंदर से हैं, तो इस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, लोग कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस दो सियासत चलाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो लोगों के सामने, अब जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता लोग कहते हैं, ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये कहती हैं, लोग नहीं कहते। हमारे साथ आज की आवाम की बात के शुमारे के मेहमान BDC कलारूस मुस्तफा राही साहब, ये अपने मेजबान फैजान लोलाबी को इजाजत और मजीद खबरों के लिए देखते रहे राज न्यूज नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।